वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 15 जून और 15 जून को 14 और 15 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस का वर्ष 2026 के लिए मुख्य विषय यानी थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार का एक हिस्सा माना है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था 2047 में विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ठीक है। जून 2026 में चीन ने किस प्रतिबंधित कीटनाशक की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण भारत से भेजी गई सूखी लाल मिर्च की खेपों को खारिज कर दिया? तो इसका आंसर है मेथामिडोफोस। ठीक है। जून 2026 में जारी एक दूरसंचार नियम के मसौदे के अनुसार टेलीविजन चैनलों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच कम से कम कितने मिनट राष्ट्रीय महत्व की सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य प्रस्तावित है? तो आंसर है 30 मिनट। जून 2026 में किसने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है दिनेश त्रिवेदी जी। जून 2026 में राजस्थान की प्रसिद्ध मांड लोक गायिका का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गावरी देवी जी। जून 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्पिरिट कंपटीशन में किस भारतीय सिंगल माल्ट विस्की ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ज्ञानचंद विस्की ने। जून 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पार तुरंत धन हस्तांतरण के लिए अपने यूपीआई को वहां के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस से सीधे जोड़ा है? तो इसका आंसर है नेपाल। जून 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया को किन दो प्रमुख वित्तीय संस्थानों के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आरबीआई और एसबीआई। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। दुनिया भर में सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 जून। ठीक है। 14 जून को हर साल जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में समझाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार जताना है। 2026 का नारा क्या है? तो इस वर्ष का आधिकारिक नारा है रक्तदान एकजुटता का प्रतीक है। इस प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। ठीक है। समय पर रक्तदान यानी खून मिलने से हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, इसलिए यह अभियान वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य के जंगलों में 25 प्राचीन शिलालेखों और 1500 ईसा पूर्व की शैल कला की खोज की? तो इसका आंसर है नल्लामाला बाघ अभ्यारण्य। यह जो है भारत के पूर्वी घाट में स्थित है और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के वन क्षेत्रों को कवर करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने नल्लामाला के जंगलों में 25 ऐतिहासिक शिलालेखों को खोजकर उनका दस्तावेजीकरण किया। ठीक है। ये शिलालेख दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के हैं। इनमें सातवाहन, चालुक्य, काकतीय और विजयनगर राजवंशों के समय के इतिहास की जानकारी मिलती है और ये रिकॉर्ड जो हैं तेलुगु, कन्नड़, प्राकृत और भारत की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
कृष्णा नदी के किनारे अलातम के पास दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स, जिसे हम शैल कला के नाम से भी जानते हैं, भी मिली है, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व यानी महापाषाण काल की मानी जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में घोषित गुजरात की नई औद्योगिक नीति के तहत नगर निगम सीमाओं से उद्योगों को शहरों के बाहर स्थानांतरित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट थ्राइव। ठीक है, इसका आंसर है प्रोजेक्ट थ्राइव। गुजरात सरकार 15 जून 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में अपनी नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण करने जा रही है। प्रोजेक्ट थ्राइव, इसका पूरा नाम ट्रांजिशन फॉर हार्मोनाइज्ड रिलोकेशन एंड इंक्लूसिव वाइब्रेंट इकोनॉमी है। इसका मकसद शहरों के अंदर चल रहे प्रदूषणकारी या भीड़ भाड़ वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर सुरक्षित रूप से शहरी सीमा से बाहर बसाना है। ठीक है, अल्ट्रा मेगा यूनिट नियम, इसके तहत जो भी बड़ी कंपनी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 3,000 नौकरियां देगी, उसे सरकार से पूंजी निवेश पर 40% तक की भारी सब्सिडी और रियायतें मिलेंगी। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 की गई है। इसमें अब सेमीकंडक्टर और ड्रोन बनाने वाले उद्योगों को भी विशेष मदद मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा के कॉलेज प्रवेश फॉर्मों में एकल अभिभावक बच्चे यानी सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन के लिए एक अलग श्रेणी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए एक नया नियम लाने जा रही है, जिसके तहत फॉर्म में एकल अभिभावक यानी विशेषकर एकल माताओं के बच्चों के लिए एक अलग फॉर्म होगा। इस श्रेणी के आने से प्राप्त छात्रों को कॉलेज, हॉस्टल यानी छात्रावास में प्रवेश, करियर काउंसलिंग और पढ़ाई से जुड़ी सरकारी रियायतों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति को सही से लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इससे पहले राज्य के एक सर्वे में कॉलेजों में पढ़ रहे एकल मां परिवारों के लगभग 14,000 छात्रों की पहचान की जा चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी गायों की नस्लों को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों के विकास के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, कृषक समृद्धि, ये 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन 4 कार्यक्रम की शुरुआत 18 मई 2026 को की गई थी। गिर मूल रूप से गुजरात में पाई जाती है और साहिवाल भारत की मुख्य दुधारू गाय की नस्लें हैं, जो भारी गर्मी सहने की क्षमता रखती हैं। इस नई पहल के तहत उत्तर प्रदेश से भारतीय सेना को गिर और साहिवाल जैसी देसी गायों के दूध से बने प्रीमियम उत्पादों की सप्लाई शुरू की गई है। स्काइर उत्पाद क्या है? तो सेना को स्काइर यानी आइसलैंड का पारंपरिक उत्पाद नामक हाई प्रोटीन और कम वसा वाला डेयरी उत्पाद भेजा जा रहा है, जिसे स्काई रूप नाम से बेचा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत किस महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक रेल मार्ग पर यात्री रेल सेवा शुरू करने की योजनाओं की समीक्षा की गई है? तो ये जो है जनकपुर अयोध्या रेल कॉरिडोर पर समीक्षा की गई है। भारत और नेपाल के बीच सीमा पर रेलवे सहयोग को मजबूत करने के लिए 11-12 जून 2026 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य आकर्षण जनकपुर अयोध्या रेल मार्ग रहा। यह कॉरिडोर नेपाल के जनकपुर यानी माता सीता से संबंधित को भारत के अयोध्या भगवान राम से संबंधित से
जोड़कर दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लिंक के फाइनल सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किसे भारतीय सेना का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है धीरज सेठ जी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 30 जून 2026 को अपना कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेंगे और सेना प्रमुख बनने से पहले वे 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रेजेंट वाले को छोड़कर एक्स को पूछ लेता है, यानी जो रिटायर हो चुके हैं, जो पद से हट चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, पहले उपेंद्र द्विवेदी जी थे और अब जो है धीरज सेठ जी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के पहले महिला बैच की कितनी महिला कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 महिलाओं को एनडीए में प्रवेश मिला है। ठीक है, एनडीए के पहले महिला बैच की 9 महिला कैडेट्स आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में अधिकारी बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जून 2026 को देहरादून में इस 158वें नियमित पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस भव्य परेड में कुल 515 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 481 भारतीय और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली थी। ठीक है, कब मिली थी? 2021 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में रूस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में किस भारतीय रेत कलाकार ने प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, ओडिशा के पुरी के रहने वाले मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने यह पुरस्कार ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण के गंभीर मुद्दे को दिखाने वाली अपनी एक शानदार रेत की कलाकृति यानी मूर्ति कला के लिए जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 44 करोड़ यानी 440 मिलियन से अधिक डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बना? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, वर्ष 2025 में पूरी दुनिया में कुल 1.8 अरब डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड हुए, जिसमें से अकेले भारत में 44 करोड़ से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए। भारत का फोन पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन बन गया है। भारत की यह सफलता यूपीआई की वजह से है। वर्ष 2025 के दौरान यूपीआई के जरिए लगभग 228.5 अरब लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 299.7 ट्रिलियन रुपए था। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों में लगभग 70% उपयोगकर्ता 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। ठीक है, यानी यंगस्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कल का क्वेश्चन है, तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित एआई संचालित परामर्श सेवा आयल सीड्स किसान मित्र को किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित परामर्श सेवा
तिलहन किसान मित्र का शुभारंभ किया। हैदराबाद स्थित ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित यह सेवा कई भारतीय भाषाओं में 24 घंटे शोध आधारित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को बिना कोई अतिरिक्त एप्लीकेशन डाउनलोड किए सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से फसल विशिष्ट सलाह प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक है, यह मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर और अन्य तिलहन फसलों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।